अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप लोगों के लिए जो है ना इस तरह से यूज़फुल बनाया जाए। तो आज हमने सी एस एस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। कल हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि सी एस एस क्या है। और उसके अलावा फिर हमने सी एस एस की दो टाइप्स डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने इनलाइन सी एस एस को डिस्कस किया था और इंटरनल सी एस एस को डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सी एस एस का बता देता हूँ। और बाकी जो एच टी एम एल के टैग्स हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ उसके चलते रहेंगे। तो अभी कुछ रह गए हैं। अभी बेसिक तकरीबन हमारे सारे कवर हो कुछ रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सी एस एस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी एस एस बेसिकली क्या है? सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कोई भी जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, हम स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए एच टी एम एल के टैग को यूज किया जाता है। और जब स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी डिजाइनिंग पार्ट की तरफ। तो डिजाइनिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या है, वो सी एस एस है। तो सी एस एस के अंदर हम आगे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि अभी एच टी एम एल के कुछ हिस्से रहते हैं, जैसे एच टी एम एल के इमोजीज वगैरह हो गए, चार सेट हो गया, यू आर एल इनकोड हो गया। फिर इसी तरह से एक्स एच टी एम एल भी है। एच टी एम एल के लेआउट को कैसे सेट करते हैं, एच टी एम एल फाइल पाथ है, आई फ्रेम्स हैं, इस तरह से कैनवास है। तो काफी अभी टैग्स रहते हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सी एस एस को डिस्कस कर लेते हैं। सी एस एस बेसिकली स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होती है। अब जो सी एस एस की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है इनलाइन सी एस एस और एक इंटरनल सी एस एस। ये दो टाइप्स यूज होती हैं अगर हमने एक पेज के लिए यूज करना हो। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उस वक्त फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी ऐसे समझ के तकरीबन 1 लाख से ऊपर कोड चला जाता है। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को मैनेज करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए हमें एच टी एम एल को या सी एस एस को बिल्कुल सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें हम फिर क्या करते हैं कि सी एस एस की कोडिंग सेपरेट करते हैं और एच टी एम एल की कोडिंग को सेपरेट करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक ही टैग के ऊपर सी एस एस को अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। अब जैसे हम लेट्स सपोज कि आई एम जी का टैग है और ये मेरा इमेज का एक टैग है। अब इसके ऊपर मैं कोई स्टाइलिंग को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या लिखूंगा, स्टाइल लिखूंगा, एस टी वाई एल ई। जब भी हम स्टाइल लिखते हैं तो एच टी एम एल पेज के अंदर, तो उसको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सी एस एस की प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपको याद रखना है कि स्टाइल की वर्ड को यूज किया जाएगा। और अगर हमने इनलाइन सी एस एस लिखनी है तो उसके लिए फिर क्या होता है, स्टाइल इज इक्वल टू फिर डबल कोटेशन। और डबल कोटेशन के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं। अब जैसे इसकी मैं हाइट और विड्थ करना चाहता हूँ इमेज के ऊपर। अब इमेज के ऊपर क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है? इमेज के ऊपर प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, उसकी हाइट यूज कर सकते हैं, उसकी विड्थ यूज कर सकते हैं, उसके मार्जिन को सेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली मतलब कि इस तरह से इमेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से अगर हम लिस्ट की बात करें, हेडिंग्स की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, तो उनके ऊपर क्या प्रॉपर्टी यूज होगी? उनके ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। ये सारी टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर एक टैग के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है?
कि आपने पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर ये कॉलन आ जाएगा, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देनी है। अब जैसे हम 70 px, px स्टैंड फॉर पिक्सल, कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो ये जो है ना वो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसके ये लिस्ट वगैरह है या इस तरह से पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ ये हेडिंग लिखी हुई है, तो उसके ऊपर अगर मैं CSS की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा, स्टाइल। और फिर उसके बाद इसका हम लेट्स सपोज के कलर चेंज करते हैं, तो कलर मैं रेड कर देता हूँ, कोई भी हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूँ, मैं इसको साथ साथ आपको व्यू भी कराऊँ, तो ये मेरा HTML का टैग है, सॉरी HTML का फोल्डर है, और फर्स्ट डॉट HTML के नाम से हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो अब ये देखिए इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और ये इसकी जो पिक्चर का साइज है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम इनलाइन CSS को यूज कर सकते हैं। और फिर इंटरनल CSS क्या होती है कि अब हम इधर लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, लेकिन अ, इस तरह से तो फिर सारी चीजें अगर एक में ही आ जाएंगी तो उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो कोड को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इस तरह से HTML भी एक पेज में आ रहा है, जो CSS है वो भी एक पेज में आ रहा है, तो इस तरह से कोड को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर उसको आसान करने के लिए हम इंटरनल CSS को यूज करते हैं। और इन इंटरनल CSS आपको समझ आ गई तो ऐसे समझ लें एक्सटर्नल CSS भी समझ आ जाए। अच्छा, अब इंटरनल CSS को एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड क्या है, मैं इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहला मेथड है आपका, आप यूज कर सकते हैं यूजिंग टैग्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला यूजिंग टैग्स, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग आईडी, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग क्लास, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं किसी भी CSS की प्रॉपर्टी को जब हम इनलाइन या इंटरनल यूज कर, सॉरी, जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल यूज करें तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये आपको पता है बॉडी से पहले CSS को लिखा जाता है, रूल यही है। वैसे आप चाहें तो इसको जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या लगाऊंगा, स्टाइल का टैग यूज करूंगा, स्टाइल का टैग यूज करूंगा, और लेट्स सपोज कि मैं इमेज को यूज करता हूँ, इमेज को टारगेट करता हूँ। अब मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, क्या हाइट कर दीजिए 500 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसे सेव किया, और इसको अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी हाइट, सॉरी वो इधर मैंने नीचे जाकर वो चेंज हुई थी, उसको मैं अभी इधर से रिमूव कर देता हूँ कि इसको मैं हाइट, इधर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं जाकर इसको चेंज करूंगा, तो हाइट इसकी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ये हमारी, हम यूज कर रहे हैं पहला मेथड जिसमें हम टैग्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है, वो ये है कि जब हम टैग के जरिए यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास एक टैग तो है नहीं। अब इमेज के हो सकते हैं एक पेज के ऊपर 10 टैग्स हो, तो फिर उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक आईडी और एक क्लास। तो हम क्या करेंगे, इधर आईडी लिखेंगे, और आईडी लेट्स सपोज के ए या कोई भी हमने दे, तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफिकली हम टैग्स को टारगेट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या आ जाएगा, इधर हैश और आईडी का नाम आ जाए, हैश ए, ठीक है। तो तब भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। लेकिन ये किस पर्पस के लिए, इसका फायदा क्या है कि जब हम आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं या क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वो टैग एक ही रहता है, लेकिन उस टैग के थ्रू आगे स्पेसिफिक टैग के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह से सेकंड मेथड होता है क्लास, सॉरी थर्ड मेथड क्या होता है, क्लास। तो क्लास के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, CLA क्लास, और उसके लिए हैश की जगह हम डॉट को यूज करें। तो इससे क्या होगा कि हम क्लास के जरिए जो टैग्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली तीन मेथड्स हैं, यूजिंग टैग, यूजिंग आईडी और यूजिंग क्लास। तो इन तीनों मेथड्स के जरिए सीएसएस को एक्सेस किया जाता है, और ये हमारी इंटरनल सीएसएस है। और अगर हम ये पूरे का पूरा जो स्टाइल पेज है, इसको एक सेपरेट पेज के ऊपर ले जाएं, तो वो हमारा एक्सटर्नल सीएसएस होगा। अब उसके लिए क्या है कि मैं सिंपल एक पेज बनाऊंगा, जिसका नाम मैं लेट्स सपोज के रख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसकी एक्सटेंशन भी सी एस एस आएगी। और मैं फिर क्या करता हूँ कि ये जो भी सी एस एस का टैग है, अ, इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, यहाँ से कट किया, और इधर जाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन मैंने क्या रख दी है, सी एस एस। हाँ, ये है कि इधर मुझे लिंक का टैग लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं लिखूंगा LIN के टैग, लिंक टैग, और REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, शीट, और SRC इज इक्वल टू उसका नाम आगे स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, और फिर आगे टाइप लिखते हैं तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट डिवाइडेड बाय CSS। तो ये हम सी इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो तब भी देखें, ये हमारी सेम इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा तीनों मेथड्स आ गए हैं, जिसके जरिए हम CSS की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और एक मैंने आपको बताया इनलाइन CSS, फिर एक इंटरनल CSS, और एक एक्सटर्नल CSS। फिर उसके अंदर फर्दर आगे इनलाइन और इंटरनल के अंदर तीन मेथड्स यूज होते हैं, यूजिंग टैग्स, यूजिंग आईडी, और यूजिंग क्लास। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स के जरिए हम आपस में, मतलब कि इनको CSS को यूज किया जा सकता है। अच्छा, आज लैपटॉप का चार्जर मेरा ऑफिस में रह गया था, बैटरी इसकी थोड़ी सी है डाउन। तो अगर क्लास एंड हो जाती है तो उसके लिए माजरत। अभी कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम जो है ना इस तरह से लेक्चर हो सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम आगे देख लेते हैं, मजीद जो है ना वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी। सर, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए जो हमने रिलेशन लिंक का जो टैग यूज किया है, हाँ हाँ। तो उसके लिए जरूरी है कि वो हेडर के बाद ही यूज हो? हाँ जी, हेडर के बाद ही यूज़ करना है आपने। अच्छा, ये इधर सॉरी HREF का आएगा। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, HREF का ही आएगा। सही है। तो ये आपने SRC नहीं लगाना, ये मिस्टेक थी, HREF का टैग आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम आज मार्जिन को भी डिस्कस करते हैं। और अभी मैं इसके हाइट को छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको मार्जिन का आइडिया हो सके। मार्जिन बेसिकली चार तरह के होते हैं, एक टॉप, एक राइट, और एक लेफ्ट, और एक बॉटम। अब बहुत से लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट इमेज लेफ्ट साइड के ऊपर आता है, अगर हम इसको राइट साइड के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर होता है मार्जिन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन लेफ्ट। अब मार्जिन लेफ्ट मुझे कितना चाहिए, लेट्स सपोज के 300 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा कि मेरी पिक्चर लेफ्ट से किधर आ गई, राइट साइड के ऊपर आ गई। अब इस तरह से जितना मार्जिन लगाएंगे वो लेफ्ट साइड से उतना राइट साइड के ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से मैं अगर ऊपर से नीचे लाना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर टैग, उसके लिए क्या होता है, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप क्या करेगा कि ऊपर से नीचे लेकर आए। अब देखिएगा, मैं मार्जिन टॉप 200 पिक्सल लगाया, तो ये देखिए 200 पिक्सल नीचे आ गई। ठीक है, और इसी तरह से मार्जिन राइट होता है और मार्जिन बॉटम होता है, जो कि लेफ्ट राइट चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस हैं या अपनी हेडिंग्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे इमेज के ऊपर ही अप्लाई करें, जिसके ऊपर मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज कि मैं ये जो LI की लिस्ट है, इसको मैं लेकर जाना चाहता हूँ।
तो मैं फिर इसको क्या दे दूंगा, आईडी दे दूंगा। और आईडी मैंने लेट्स सपोज कि इसको बी दे दी। और इधर जाकर मैं इस आईडी को एक्सेस करता हूँ, हैश बी, और मार्जिन लेफ्ट लगा लेता हूँ, लेट्स सपोज के मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट लगा दिया जी, 400 पिक्सल। सेव किया और अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ एक जो आईडी थी, सॉरी जो एक लिस्ट थी वो इधर आ चुकी है। तो ये हमारा मार्जिन का टैग होता है। तो इसके ऊपर आप चाहें तो जितना मर्जी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक वेबसाइट के अंदर जो टैग यूज होता है वो है डिव का टैग। डिव का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये क्या काम करता है कि आपकी जो एक वेबसाइट के जो हिस्से हैं उनको पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। जैसे आपकी नेविगेशन बार, उसको एक डिव में रख लिया, आपकी जो गैलरी है उसको एक डिव में रख लिया। तो इस तरह से डिफरेंट चैनल में इस तरह से टैग्स यूज होते हैं। आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, उसको डिव टैग में यूज कर लें, चाहें तो आप उसे सेक्शन में यूज कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप सेक्शन का हिस्सा भी यूज कर सकते हैं, सेक्शन का टैग भी यूज कर सकते हैं, डिव का टैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे आपको ये सेक्शन का टैग बताया। तो कल हम इंशाल्लाह एक ऐसा करेंगे कि